क्या तुम लोगों में शिष्टाचार नहीं, कानून समझ में नहीं आता? हट जाओ सब, रास्ता खाली करो। भीड़ पीछे हट गई, पर आर्या और उसके पिता बीच में थे। भारत के एक शांत से कस्बे में, जहां सुबह की धूप हल्के सुनहरे रंग में धरती को छूती है, एक छोटी सी कच्ची गली में रहती थी एक साधारण सी लड़की, आर्या। उसका घर छोटा था, पर सपने बहुत बड़े। उसका संसार था उसके ममबूढ़े पिता, जिनकी आंखों में समय की थकान थी, और बेटी के लिए अनमोल स्नेह। हर सुबह की तरह उस दिन भी आर्या ने अपने पिता के कंधों पर हाथ रखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उनकी चाल डगमगाती थी, पर आर्या का सहारा मजबूत था। धैर्य, प्रेम और जिम्मेदारी का सौम्य संगम। वे सड़क पार कर रहे थे, एक एक कदम सोच समझकर। आर्या का हाथ पिता की हथेली में और उनकी सांसों में बेटी पर विश्वास। तभी एक गर्जना हुई, सायरन बजा, काफिला आया। काली गाड़ियां, चमकते जूते और बीच से उतरा एक आदमी। उसके चेहरे पर अहंकार बैठा था, मानो दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। उसका नाम था विवेक सैनी, एक ऊंचे पद का अधिकारी। लोग कहते थे, जितनी ऊंची उसकी कुर्सी, उतना ही कठोर उसका स्वभाव। गार्ड चिल्लाया, हट जाओ सब, रास्ता खाली करो। भीड़ पीछे हट गई, पर आर्या और उसके पिता बीच में थे। पिता ने चलते चलते सांस रोकी, उनका पैर कांपा। अधिकारी ने गहरी नफरत से कहा, क्या तुम लोगों में शिष्टाचार नहीं, कानून समझ में नहीं आता? आर्या ने धीरे, बहुत विनम्रता से कहा, साहब, मेरे पिता वृद्ध हैं, कृपा करिए, बस 2 क्षण। अधिकारी हंसा, तिरस्कार भरी हंसी। 2 क्षण? तुम जैसे लोग हमेशा रोग बनते हो। गरीबी सिर्फ अवस्था नहीं होती, आदत भी होती है। भीड़ ने सांस रोक ली। कुछ ने सहानुभूति से आर्या को देखा, कुछ डर के कारण चुप रहे। पिता की आंखें झुक गईं, मानो सम्मान का भार हृदय में चुभ गया हो। तभी आर्या के भीतर की अग्नि जाग उठी। वह आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, सड़क सभी की है और सम्मान भी। हम रास्ता रोक नहीं रहे, पर आप इंसानियत रोक रहे हैं। भीड़ ने पहली बार सिर उठाकर देखा। एक लड़की बिना चिल्लाए सत्य की शक्ति बनकर खड़ी थी। अधिकारी का चेहरा तमतमा उठा। उसने उंगली उठाई, मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम्हारे जैसे लोगों को सबक सिखाता हूं। आर्या ने धीरे से कहा, धमकी सत्ता की भाषा है, सम्मान सत्य की। और उसने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर दिया। उस रात कस्बे में चर्चा थी, लोग विस्पर कर रहे थे। लड़की ने अफसर का सामना किया, पर आर्या चुप नहीं बैठी। वह थाने गई, आवाज दर्ज कराई, सीसीटीवी ढूंढा, गवाहों से बात की, महिला संगठन से संपर्क किया। लोग उसे रोकते रहे, डर जा बेटा, अधिकारी से कौन लड़ता है? पर वह मुस्कुराई, गलत से डरकर सही मर जाता है। और आगे बढ़ गई। धीरे धीरे शहर बदलने लगा, लोग खड़े होने लगे, फोन उठे, सोशल मीडिया गूंज गया, आवाज फैल गई, अन्याय सहना भी अपराध है। दिन आया न्याय का, अदालत भरी थी, लोगों की नजरें मंच पर थीं। विवेक आया, उसके चेहरे पर बेचैनी थी, पर आंखों में बचा हुआ अभिमान चमकता था। वह दबी आवाज में बोला, अभी भी समय है, मामला वापस ले लो। आर्या की आवाज स्थिर, कोमल, लेकिन दृढ़। सम्मान बेचने की चीज नहीं और न्याय से समझौता नहीं। विवेक ने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आर्या ने बस इतना कहा, जिसे सच का सहारा हो उसकी जिंदगी कोई नहीं बिगाड़ सकता। अधिकारी ने हाथ उठाया, भीड़ तनी, पर इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, एक साफ, सच्चा, गरिमामय तमाचा। चुप्पी, हवा तक रुक गई, फिर ताली, धीमे से, फिर जोरदार, लोगों की आंखों में आंसू और गर्व। आर्या बोली, थप्पड़ आपके चेहरे पर नहीं पड़ा, आपके अहंकार पर पड़ा है। कुर्सी से नहीं, कर्म से सम्मान मिलता है। विवेक निलंबित हुआ, जांच शुरू हुई और आर्या अपने पिता के पास लौटी। पिता ने उसका हाथ थामा और कंपते स्वर में कहा, बेटी, तुमने सिर नहीं उठाया, तुमने समाज का माथा ऊंचा किया है। आर्या की आंखों में आंसू चमके। वह धीरे से बोली, डर की दीवार गिर गई, अब आवाज उठेगी। सत्ता का बल क्षणिक होता है, सत्य का तेज अनंत।